गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से संस्कृत भाषा विज्ञान के कतिपय बिंदु को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। मित्रों, हमारी एक ये लंबी श्रृंखला चली आ रही है भाषा विज्ञान के ऊपर में, और उसी श्रृंखला से क्रमशः आगे बढ़ते 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 आज हम भाषा दर्शन की बात लेकर के आए हैं। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने भाषा के स्वरूप, भाषा के विषय में जाना, हमने यह भी जाना कि वेद में किस प्रकार भाषा का चिंतन प्राप्त होता है। वेद के बाद हमने उपनिषद और अथर्ववेद की चर्चा की, जहां पर किस प्रकार भाषा का विमर्श या भाषा का हमें चिंतन प्राप्त होता है, भाषा के विषय में क्या कहा गया है। इसके बाद एक सबसे सुंदर, एक बड़ा ही अच्छा एक महाभारत का हमें कथन प्राप्त होता है, और वो कथन है कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। कह रहे कि जो शब्द ब्रह्म में निष्णात है, अर्थात भाषा रूपी ब्रह्म में जो प्रवीण है, वही उस परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। वहां पर भी देखें कि शब्द को ब्रह्म आदि शब्द से कहा गया और फिर ब्रह्मादि गच्छति कहा गया, तो कहीं ना कहीं इस शब्द के उस चैतन्य की ओर संकेत है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने संकेत किया है कि हमें जिस अभीष्ट की प्राप्ति करनी होती है, उस अभीष्ट को हम भाषा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कहा गया कि शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्य समुद्रवत। तो ऐसे भी दुर्बोध व्याख्या भाषा की जाती रही है। जो भाषा विषयक चिंतन महाभाष्य में प्राप्त होता है, महाभाष्य में अत्यंत सरलता से इसे प्रयोग में लाया गया और कहा गया कि शब्द प्रमाण का हवयम, अर्थात हम लोग भाषा को ही प्रमाण, शब्द को ही प्रमाण लेकर के चलते हैं। अर्थ गत्यर्थ शब्द प्रयोग, पीछे याद हो जब मैंने सूची दी होगी, उस सूची में हमने शब्द प्रयोग की चर्चा की थी, शब्दार्थ की चर्चा की थी। तो यहां भी देखिए क्या कह रहा है, अर्थ गत्यर्थ शब्द प्रयोग वयम संप्रत्ययिष्यामीति शब्द प्रयुज्यते। तो इस प्रकार महाभाष्य में हमारे शब्द प्रयोग के ऊपर विमर्श प्राप्त होता है और शब्द के अर्थ के ऊपर भी विमर्श प्राप्त होता है। यानी जो हम बोलते हैं, जो बोलते हैं उसका अर्थ क्या होता है, उस अर्थ का विनिश्चय कैसे होगा, उस अर्थ का संप्रत्यय कैसे होगा, इसके ऊपर भी विमर्श हम करना प्रारंभ कर देते हैं वैदिक काल से। और वैदिक काल से आते आते महाभाष्य तक तो ये पूरी तरह से शब्द विमर्श स्थापित हो जाता है। मित्रों, जिसे शब्द की बात अभी हम कर रहे थे, उसे शब्द प्रयोग और शब्दार्थ की चर्चा करें। और अभी जैसे पीछे हमने महाभाष्य की चर्चा की और महाभाष्य में वहां पर स्पष्ट किया गया कि अर्थ गत्यर्थ शब्द प्रयोग है, तो शब्द प्रयोग की ओर वहीं इशारा कर दिया गया। लेकिन जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, उससे हमें उसका प्रयोजन क्या होता है, उससे हमें प्राप्त क्या होता है, या शब्द प्रयोग होना क्या चाहिए और उसके अर्थ क्या होते हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति है महाभाष्य में और बहुत ही प्रचलित है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब यह कथन मुहावरा सा बन गया है, जैसे एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। यानी एक शब्द, जिस शब्द का हमें सुंदर ज्ञान हो और उसका हमने अच्छी तरह से प्रयोग किया, तो वह स्वर्गलोक में भी और इस लोक में भी कामधेनु गाय के समान है, अर्थात हमारे मनोरथ को पूर्ण करता है, हमारे अभीष्ट को पूर्ण करने वाला होता है। इसी कथन का समर्थन आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में किया। और वहां देखें क्या है कि गौर गौह काम दुघा सम्यक प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैः दुष्प्रयुक्ताः पुनर्गोत्वम प्रयुक्तुः सैव संशति। पुनः वही कथन है, उसी कथन को दोहराया गया। और मित्रों, आप लोग तो सभी जानते हैं कबीरदास की वाणी कि इसी आधार पर कालांतर में कबीरदास भी आकर के 15वीं 16वीं शताब्दी में आकर के कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय।
ये शीतल अपभ्रंश के कारण है, अन्यथा तो शीतल हम आप सभी जानते हैं। तो देखिए कितना प्रसिद्ध यह दोहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरण को शीतल करे आपहु शीतल होय। लेकिन इसके साथ ही हमें यह जानना पड़ेगा कि मित्रों, कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक में हर कार्य के नेपथ्य में एक प्रयोजन का अनुसंधान किया और तदनुसार उन्होंने कथन किया कि प्रयोजन मनुसृत्य न मंदोपि प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के मनुष्य भी कहीं नहीं जाता। तो उसी प्रकार जो कठरुद्रोपनिषद है, उस कठरुद्रोपनिषद में भी इस शब्द प्रयोग के प्रयोजन की बातें की गई है, निमित्त की चर्चा की गई है, कारण की चर्चा की गई है। और तब जाकर के कठरुद्रोपनिषद यह कहती है कि निमित्तम किंचिदाश्रित्य खलु खलु शब्द प्रवर्तते, यानी कुछ निमित्त को ही ध्यान में रख करके, कुछ प्रयोजन को ही आश्रय ग्रहण करके हम और आप शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारा शब्द प्रवर्तित होता है। और भाषा वैज्ञानिक चिंतन में एक आभाणक आया, एक मुहावरा आया, एक कहावत आई कि यत् परः शब्दः सह शब्दार्थः, अर्थात जो शब्द के प्रयोग का कारण होता है, जो शब्द के प्रयोग का निमित्त होता है, वही शब्द का अर्थ बन जाता है। लेकिन एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं बोलना चाहता हूं, और आप क्या वही अर्थ ले रहे हैं जो मैं प्रयोग कर रहा हूं? महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के प्रथम सर्ग के प्रथम पद्य में इसकी ओर इशारा किया और कहा कि वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो मित्रों देखिए, वहां पर भी कह रहा है वागर्थ प्रतिपत्ति, सम्यक ज्ञान, जिसका कि प्रयोग महाभाष्यकार ने भी सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः के रूप में किया। वही चीज वहां पर प्रतिपत्ति के रूप में है कि वाणी और अर्थ का सम्यक ज्ञान कैसे होगा। भाई मैं बोल रहा हूं कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ, तो लेकिन ऐसा क्यों होता है, कब होता है, इसके पीछे कौन सा कारण है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरे बोलने का प्रयोजन और उद्देश्य है, वही आप समझ रहे हैं। महाभारत के ऊपर में बड़ा सुंदर विमर्श है और यह विमर्श कदाचित विदुर के माध्यम से निकला है और कहते हैं कि वक्ता श्रोता च वाक्यम च यदा त्वविकलम नृप सममेति विवक्षायाम तदा सोर्थः प्रकाशते। वक्ता, श्रोता और हम दोनों के बीच का जो संयोजक, जो हमारा वाक्य है, हमारी भाषा है, हमारे शब्द हैं, ये तीनों जब अविकल रूप में होते हैं, समान रूप में होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी में होती है, तभी कही जाने वाली बातों का अर्थ प्रकाशित होता है। शब्द है पंकज। अब पंकज का अर्थ कमल ही होगा, यह तो रूढ़ है, लेकिन अगर केवल व्याख्या मात्र को देखें तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाले, तो समझने वाला पंकज शब्द का भिन्न अर्थ भी ले सकता है, स्वतंत्र है वह। लेकिन जिस क्षण श्रोता बोल रहा है और पंकज शब्द का अर्थ उस क्षण में कमल ही लगना चाहिए, वो मनोदशा कब होगी? जब वक्ता और श्रोता की मानसिक स्थिति, जब वेवलेंथ जो है वो एक में होगी, फ्रीक्वेंसी जब सेम होगी। और जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है तो एक गुरु अपने शिष्य से कहता है कि सैंधव माने जाओ और सैंधव ले आओ। अविकल अवस्था नहीं होती, शिष्य विकल अवस्था में है और वह जाता है और घोड़ा लेकर के आता है। भाई गुरु मांग रहा है कि नमक दो, सैंधव का अर्थ है नमक। गुरु भोजन कर रहे हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, वो शिक्षक अपने शिष्य से कहते हैं कि शिष्य जाओ और नमक ले आओ, और उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया सैंधव माने। लेकिन शिष्य उस क्षण विकलावस्था में है, इसलिए उसे अर्थावबोध नहीं हो रहा है कि गुरु क्या कहना चाह रहे हैं। तो महाभारत का यह कथन मैं समझता हूं कि समस्त शब्द प्रयोग और शब्दार्थ के नेपथ्य में जो इशारा महाभारत ने किया है, वह
ध्यातव्य है, विवेच्य है और हम सब लोगों को समझना चाहिए। अगर इसे हम खेल की भाषा में देखें, अगर इसी चीज को क्रिकेट की भाषा में समझने की प्रयास करें तो देखिए, बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। तो बैट्समैन को समझिए कि वह श्रोता है और बॉलर जो है वो वक्ता है। अब वो बॉलिंग करेगा और बैट पे बॉल लगे और 6 हो या 4 हो, उसके लिए एक चीज ध्यान रखेंगे, एक परफेक्ट टाइमिंग ये शब्द प्रयोग होता है कि टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। तो यहां पर भी शिष्य और जो गुरु है, जो वक्ता और श्रोता है, उसकी जब तक टाइमिंग सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होगी, श्रोता को अर्थ लग ही नहीं सकता। और इसीलिए कभी कभी हम आप जब बैठ करके सामान्य अवस्था में भी बैठे रहते हैं तो कह बैठते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वो क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि हम उस समय विकलावस्था में हैं। जो श्रोता वक्ता है वो बोल रहे हैं और श्रोता को समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात श्रोता जो है वो विकलावस्था में है। इसीलिए महाभारत कहता है कि वक्ता श्रोता च वाक्यम च यदा त्वविकलम नृप सममेति विवक्षायाम तदा सूर्थ प्रकाशते। कि वक्ता श्रोता और वाक्य यदि अविकल स्थिति में हो, जब अविकल अवस्था में हो, तभी श्रोता को अर्थग्राह्य होगा, अन्यथा नहीं ग्राह्य होगा। कितना सुंदर विमर्श है हमारे प्राचीन ऋषियों का, प्राचीन मनुष्यों का, प्राचीन चिंतकों का। ये यहां सोचना जरूरी है। और मित्रों, वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर यह इस तरह की चर्चा आती है तो दैट इज ओनली इमिटेशन, दैट इज प्लेजियरिज्म। हमारे इस सिद्धांत को उन्होंने अपने ढंग से ग्राफ, सिंबल, साइन बना करके वो लोगों के सामने दे रहे, चाहे वो सोसियोर हो या चॉम्स्की हो। यहां के चिंतन को वो अपनी दूसरी भाषा में प्रयोग करके सारी दुनिया को समझाते हैं। और आज हम चॉम्स्की करते हैं, सोसियोर करते हैं। क्यों भारतीय मनीषियों का नाम पीछे हो जाता जो इतनी बड़ी बात कहते हैं? हमें अपने शास्त्र पे गर्व होना चाहिए, हमें अपने शास्त्र के इन सिद्धांतों को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। अस्तु, अब आती है बातें भाषा के विशिष्ट तत्व को लेकर के कि जो हम बोलते हैं, जो हम बोलने का प्रयास करते हैं, जो हमारे चिंतन में है, वो क्या हम बोलते हैं? कौन सी ऐसी विशिष्ट बातें हैं जो उस बोली में आती है? कभी हमने चर्चा की होगी, तैत्तिरीय संहिता का कथन है। तैत्तिरीय संहिता में यह बात कही गई कि ऋषि मुनि लोग इंद्र के पास गए, क्योंकि वो जो बोलते थे उनका समझ नहीं था कि हे इंद्रदेव, हम जो बोलते हैं उसे आप व्याकृत करके, उसे अलग पृथक पृथक करके हमें समझाएं। और इंद्र ने उन ऋषियों के निवेदन पर, प्रार्थना पर वाणी की स्पष्टता को प्रकट की। और यही कारण है कि इंद्र को प्रथम वैयाकरण माना जाता है। और उसके बाद से ही अलग अलग शब्द निर्माण हुए। और भाषा के इस विशिष्ट तत्व को लेकर के चाहे पाणिनि हो या महाभाष्यकार हो, परवर्ती काल में बाद में आकर के कई सारे नए विमर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बट गोपथ ब्राह्मण के इस वाक्य को पढ़िए आप। गोपथ ब्राह्मण यानी ब्राह्मण ग्रंथ, अर्थात अथर्ववेद की बातों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ कितना सुंदर कहता है, ओंकारम पृच्छामः को धातु किम प्रातिपदिकम किम नामाख्यातम किम लिंगम किम वचनम का विभक्ति कह प्रत्ययः कह स्वरः उपसर्गो निपातः किम वै व्याकरणम को विकारः को विकारी कति मात्रः कति वर्णः कत्यक्षरः कति पदः एटसेट्रा। मित्रों, जो कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स है उसको ठीक कर लीजिएगा। ओंकारम है, इसी प्रकार किम व व्याकरण में अनुस्वार छूटा हुआ है, तो मेरे उच्चारण से उसको पूर्ण कर लीजिएगा। लेकिन आइए मूल विषय पर, प्रश्नवाचक शब्दों को छोड़ दीजिए, केवल आइए देखिए धातु, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात, लिंग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, व्याकरण, विकार, विकारी, मात्रा, वर्ण, अक्षर, पद। इन सारे तत्वों का ज्ञान उस समय के लोगों को हो चुका था। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि जो भी वाक्य, जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, हर एक शब्द की अपनी प्रकृति होती है। आप सामान्य वाक्य का प्रयोग करते हैं, मैं घर जाता हूं, तो मैं वहां सर्वनाम है।
घर वहां कर्म है और जाता हूं वहां क्रिया है। यह अलग विषय है कि बोलने के क्रम में हम ये नहीं जानते। और इन्हीं विषयों के विमर्श के लिए ऋषि मुनिगण गए थे इंद्र के पास, जिसका उल्लेख हमें तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है। बाद में गोपद ब्राह्मण में देखें कि सारे के सारे तत्व हमारे सामने उपस्थित कर दिए गए कि हम जो बोल रहे हैं उनमें क्या क्या तत्व है, कितना विमर्श है इनको लेकर के। दुख यह है कि हम इस शास्त्र में प्रवेश करने से घबराते हैं और साइड जो सेकेंडरी बुक है उस सेकेंडरी बुक को पढ़ करके हम अपने ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। हम वेस्टर्न थॉट को लेकर के चलते हैं और तब जाकर के हमें यह कहना पड़ता है कि नहीं, जो ब्लूमफील्ड ने यह कहा, तो जॉनसन ने यह कहा, तो येस्पर्सन ने यह कहा, मैक्स मुलर ने यह कहा, चॉम्स्की यह कह रहा है, सोसियोर ने यह कहा। भाई सारे विद्वान है, कहने दीजिए कहे, लेकिन हमने क्या कहा हमें उसका भी तो बोध हो। और हमने जो कहा वो सुपरलेटिव है, उन्होंने जो कहा वो सुपरलेटिव का अनुकरण है, जो पहले से ही विद्यमान है। महाभारत के विषय में एक कथन है, यन्न भारते तन्न भारते। महाभारत के विषय में एक और कथन है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्वचित। अब जरा सोचिए कि अगर इस प्रकार के किसी ज्ञान का नूतन विमर्श होगा तो वो पहले से ही महाभारत में विद्यमान है, वो पहले से भी हमारी वैदिक परंपरा में विद्यमान है। अस्तु, ये तो अपनी बात हमने कही, अपने शास्त्र की प्रशंसा की, लेकिन जो भाषाई विमर्श है उसको देखिए कि भाषा के विशिष्ट तत्वों का विश्लेषण हमें किस रूप में प्राप्त होने लगता है। और बाद में हम आप सभी जानते हैं, निरुक्त है, शिक्षा ग्रंथ है, प्रातिशाख्य है, आदि ऐसे ग्रंथों की रचना होती चली गई। निरुक्त ग्रंथ तो ऐसा है कि जो न केवल वो तो शब्द निर्माण कैसे किए जाए और उस निर्मित शब्द के अर्थ कैसे लगाए जाए उस तक की पद्धति हमारे सामने रखी। किसी अन्य भाषा में शब्द के अर्थ को ग्रहण करने की पद्धति नहीं है। डिक्शनरी मिलेगी आपको, डिक्शनरी में लिखा रहेगा कि द सर्टेन वर्ड की मीनिंग सर्टेन है, एप्पल का मतलब एप्पल स्पेशल फ्रूट है। लेकिन हमारे यहां जब इन्हीं शब्दों की व्याख्या आती है तो एक एक शब्द के एक एक वर्ण के आधार पर उस शब्द का विश्लेषण होता है। हम लोग उरग शब्द कहते हैं, उरग का मतलब सांप होता है, लेकिन देखिए इसके माध्यम से सांप अपने आप निकलेगा, उरसा गच्छति, जो छाती के बल से जाए। तो जितने भी इस तरह से जो सरीसृप वर्ग के होते हैं प्राणी, उन सबको उरग कहा जाता है, लेकिन रूढ़ अर्थ में उरग जो हो गया सर्प हो गया। ये प्रवृत्ति या प्रकृति अन्य किसी भाषा में होगी, लेकिन इतने विस्तार के साथ या विस्तृत रूप में नहीं होगी। लेकिन जो विश्व की आज सबसे प्रमुख भाषा अंग्रेजी है, उसमें तो कम से कम ये है ही नहीं पद्धति। आप शब्द को तोड़ करके उस शब्द के आधार पर अर्थ का विश्लेषण नहीं कर सकते। अस्तु मित्रों, इसके बाद एक बड़ा ही प्रधान प्रश्न उत्पन्न होता है, और वो प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाषा की इकाई किसे माने। क्या भाषा की इकाई वर्ण है? क्या भाषा की इकाई पद है? या भाषा की इकाई वर्ण है, वाक्य है? ये एक विवेचन का हमारे सामने विषय बना रहता है। और मैंने पिछले व्याख्यान में आपके सामने लड्डू का उदाहरण प्रस्तुत किया था और तदनुसार हमने एक इकाई की बात आपके सामने रखी थी। यूनिट, मिनिमम यूनिट को इकाई कहते हैं। अब इस विषय को लेकर कई मत हमारे सामने आए, कई विमर्श आए, कई विचार आए। जो मीमांसक हैं वो मीमांसक लोग वर्ण को भाषा की इकाई मानते हैं, उनके सिद्धांत को वर्णवाद कहा गया। बाद में नैयायिक जो है वो पद को मानते हैं, पद को वो वाक्य की इकाई कहते हैं। इसी प्रकार वाक्यवाद, वाक्य जो है, जो वैयाकरण है, अर्थात भर्तृहरि आदि, जो बाद के महाभाष्य भर्तृहरि आदि ने आकर के वाक्य को भाषा की प्रधान इकाई कहा। लेकिन तीनों से भिन्न एक जो वैदिकेतर परंपरा है, पुनः क्षमा करेंगे वैदिकेतर अर्थात जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए वैदिकेतर कहा गया। जैन में आकर के एक बड़ी सुंदर स्थापना है। जैन का एक ग्रंथ है प्रमाण नय तत्वालोकालंकार, वादिदेव सूर्य की रचना है। उसमें वर्ण पद वाक्यवाद की स्थापना हमें प्राप्त होती है। अर्थात भाषा की इकाई ना तो वर्ण है, ना पद है, ना वाक्य है, बल्कि भाषा की इकाई तीनों है, वर्ण पद और वाक्य।
वर्ण प्लस पद प्लस वाक्य इक्वल टू भाषा, ये जैन सिद्धांत है। इन सारे सिद्धांतों का मैं एक एक बिंदु के साथ व्याख्या प्रस्तुत करूंगा कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से अपने मत की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन भर्तृहरि ने अपने वाक्य पदीय में जो प्रथम 3 वाद है, उस प्रथम 3 वाद की ओर संकेत दे दिया था। और वाक्यवाद की स्थापना के लिए उसे कहना पड़ा कि वर्ण भाषा की इकाई नहीं और पद भाषा की इकाई नहीं। और तब वो कहते हैं कि पदे न वर्णाः विद्यन्ते वाक्ये श्ववयवान च। देखिए, यहां पर पद में वर्ण नहीं होते और वाक्य के अवयव जो पद होते हैं उनको भी निराकृत कर दिया। और बाद में कहते हैं वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन, कि भाई वाक्य से भिन्न कुछ भी नहीं है, अर्थात वाक्य ही जो है वह भाषा की इकाई है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से मानो भर्तृहरि ने उस तत्काल यानी उस समय भर्तृहरि के काल तक जो विमर्श था समाज में भाषा को लेकर के, उसमें ये तीनों प्रकार की इकाई का विमर्श है, जिसमें प्रथम 2 इकाई को निराकृत करके जो तृतीय वाद है वाक्यवाद, उसकी स्थापना की है। अब जरा वर्णवाद के ऊपर में हम विमर्श कर लें। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि वर्णवाद जो है वह मीमांसकों का मत है, और मीमांसकों के मतों के अनुसार भाषा की चरम इकाई वर्ण है, भाषा की परम इकाई वर्ण है। और अब देखें, पंक्ति है कि मीमांसका ही वर्णानाम नित्यत्वम मन्यन्ते तेषामेवार्थस्य वाचकत्वम, कि वर्ण ही जो है मीमांसक जो है वो वर्ण को ही नित्य मानते हैं, और उन वर्णों में ही अर्थ की वाचकता है। शाबर भाष्य में, जो मीमांसा सूत्र के ऊपर में शाबर ने जो भाष्य लिखा है, उस भाष्य में उपवर्ष जो मीमांसक हैं उनकी चर्चा आई है, और वो पूरी तरह से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी डाउट, वो डायरेक्ट कहते हैं वर्ण ही जो है वह शब्द है। और इस उपवर्ष के इस कथन को शंकराचार्य ने अपने शांकर भाष्य ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो लिखे जाने वाले शांकर भाष्य, उस शांकर भाष्य में भी उन्होंने लिखा कि वर्ण एव तो शब्द है इति भगवान उपवर्ष, अर्थात वर्ण ही जो है वो शब्द है, ऐसा उपवर्ष का कथन है, यानी वर्ण ही भाषा की इकाई है। इसी प्रकार अब आप देखिए, मीमांसक कहते हैं कि जो हम गौ शब्द बोलते हैं या जो घट शब्द बोलते हैं, अब गौ में क्या है, ग औ, तो वो कहता है कि भाई देखो यहां पर ये गौ शब्द क्या है, गौ शब्द नहीं है। गौ शब्द में क्या है, गकार है और औकार है, अर्थात 2 वर्ण है, ग और औ। फिर उसके बाद विसर्ग है कि विसर्जनीयाः तेषामेव वाचकत्वम, यानी गकार औकार और विसर्ग की वाचकता है, अर्थात वर्णों की वाचकता है, अर्थात वर्ण ही भाषा की इकाई है। और यह कथन है कि गौरित्यत्र कः शब्दः गकार औकारः विसर्जनीया तेषामेव वाचकत्वम। फिर कहते हैं वर्ण, मीमांसक अपनी बात को यही नहीं छोड़ते, कहते हैं कि वर्ण समूह पदम पद समूह वाक्यम, कि चलो ठीक है वाक्य तक हम चलेंगे क्योंकि वाक्य से हम भाषा को पूर्ण करेंगे, लेकिन वाक्य को भाषा की इकाई नहीं मानेंगे। वाक्य से पहले पद है और पद से पहले वर्ण है, इसलिए वर्ण समूह पदम और पद समूह वाक्यम, अर्थात वर्ण ही भाषा की चरम इकाई है। फिर कहते हैं कि ननु वाक्ये पदानि पदेषु च वर्णः वर्णेष्वयवाः न सन्ति, क्योंकि वर्ण का अवयव नहीं होता, वर्ण तो ध्वनि है, उसका कोई अवयव नहीं होता, और चूंकि उसका कोई अवयव नहीं होता इसीलिए वर्ण को वाक्य की इकाई, भाषा की इकाई माना जाना चाहिए, क्योंकि वर्ण से पद और पद से वाक्य का निर्माण होता है। अब जरा पुनः सोच लें, अगर हम वैशेषिक दर्शन के आधार पर सोचें तो जगत की जो इकाई है वो अणु है, परमाणु है, और परमाणु संघात से 2 परमाणुओं के संयोग से द्व्यणुक, और द्व्यणुक 3 द्व्यणुकों के संयोग से त्र्यणुक, और 4 त्र्यणुकों के संयोग से चतुरणुक आदि, इस प्रकार करके महासृष्टि उत्पन्न होती है।
तो जब वहां पर आपने अणु को वाक्य की इकाई माना, और अणु क्या है, परमाणु क्या है, अवयव रहित है ना। अणु परमाणु जो है वहां पर खंडन रहित है, विभाजन रहित है, यानी परमाणु का खंडन नहीं किया जाता। उसी प्रकार चूंकि यह वर्ण जो है वो अवयव रहित है, वर्ण का विभाजन नहीं हो सकता, इसीलिए वर्ण को ही उस वाक्य की इकाई माना जाना चाहिए। और पुनः दार्ढ्येन कहते हैं कि वर्ण एव शब्दः। तो मित्रों, आज का यह जो व्याख्यान है, यद्यपि हम आगे कुमारिल भट्ट आदि के मतों का समर्थन यहां करेंगे कि कुमारिल भट्ट ने तो अपनी कारिकाओं में पूरी तरह से वर्ण की ही बातें की है, और अकॉर्डिंगली आपके सामने वो उद्धरण उपलब्ध है कि नार्थस्य वाचकः स्फोटो वर्णेभ्यो व्यतिरेकतः घटादि वन्न दृष्टेन विरोधो धर्म सिद्धितः। कि अर्थ की वाचकता, जो अर्थ जो है, जो स्फोट है, वो वर्ण से भिन्न नहीं है। और तब जाकर के कहते वर्णातिरिक्तः प्रतिषिध्यमानः पदेषु मंदम फलमादधाति कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कर्तुम कृतेश यत्न। यानी वर्णातिरिक्तः प्रतिषिध्यमानः पदेषु मंदम फलमादधाति, कि भाई वर्ण को अगर आप रोक देंगे, वर्ण की चर्चा नहीं करेंगे, तो पद आपको मंद फल देगा। फिर कहते हैं, उसी वर्ण आदि की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यावंतो यादृशा ये न यदर्थ प्रतिपत्तये वर्णाः प्रज्ञात सामर्थ्यास्ते तथैवाव वाचकत्वम। तो इस प्रकार से कुमारिल विशुद्ध रूप से वर्णवाद का प्रबल समर्थन करते हैं और निष्कर्ष देते हैं कि वर्ण समुदाय है एव पदम न तो तदतिरिक्तम स्फोटाख्यम किंचित, कि वर्ण का समूह पद है और उनसे अतिरिक्त, उससे भिन्न स्फोट के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों, ये वर्णवाद है, और वर्णवाद की इस विवेचन के बाद, वर्णवाद की व्याख्या के बाद हम पदवाद शुरू करेंगे, आगे के व्याख्यान में शुरू करेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाषा दर्शन का जो यह विमर्श है वो अवश्य ही हमें जानना चाहिए, भाषा के इस वैशिष्ट्य को हमें समझना चाहिए, भाषा के ऊपर जो विमर्श है उसको समझना चाहिए। आप लोगों की कोई टिप्पणी हो, आवश्यक रूप में आपकी टिप्पणी की अपेक्षा रहती है, तो आप जरूर भेजें ताकि हम उसकी और विशद व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।